नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अवैध अंग्रेजी व देशी शराब की खेप के साथ 3 महिला तस्कर लंका पुलिस द्वारा हुई गिरफ्तार। सपा कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखकर चाइनीज मंजे के खिलाफ जताया विरोध। शहर में अलाव की समुचित व्यवस्था न होने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ किया अनोखा विरोध। और हुकुलगंज व्यापार मंडल द्वारा उल्लासपूर्वक मनाया गया स्थापना दिवस समारोह। और अब खबरें विस्तार से। अवैध अंग्रेजी व देशी शराब की खेप के साथ 3 महिला तस्कर लंका पुलिस के हत्थे चढ़ी। थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में लंका पुलिस द्वारा अशोकपुरम कॉलोनी के पास ओवरब्रिज से 3 महिला अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से भिन्न भिन्न ब्रांड की अवैध अंग्रेजी व देशी शराब कुल 275 लीटर बरामद हुई, जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर से सूचना मिली कि 3 महिलाएं अशोकपुरम कॉलोनी के पास ओवरब्रिज पर आने जाने वाले राहगीरों को शराब बेच रही हैं। सूचना के आधार पर थाना स्थानीय से महिला पुलिसकर्मी को तलब करते हुए चेकिंग के दौरान विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी व देशी शराब की खेप बरामद हुई, जिसके आधार पर उपरोक्त महिलाओं को महिला पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हमारे पास से बरामद पेटियों में विभिन्न ब्रांड्स की देशी व अंग्रेजी शराब है, जिन्हें हम लोग ग्राहकों की मांग के हिसाब से ऊंचे दामों पर बेचते हैं। चूंकि इस रास्ते से बिहार जाने वाले यात्री अधिक संख्या में गुजरते हैं, जहां शराब बंदी है, अतः शराब का मन मुताबिक दाम मिल जाता है और मिलने वाले मुनाफे से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। मैम, किस तरह का ये पकड़ा गया है, क्या पकड़ा गया है? श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा जो अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जो अभियान वाराणसी कमिश्नरेट में शुरू किया गया है, उसके अंतर्गत 275 लीटर तकरीबन शराब बरामद हुई लंका थाना के द्वारा। यहाँ की पुलिस ने रात को तकरीबन 10:30 बजे अशोकपुरम कॉलोनी के पास जो एक ओवरब्रिज है, वहां से तकरीबन 275 लीटर अवैध शराब पकड़ी, जिसकी कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए है। और इसके अंतर्गत 3 महिलाओं को पकड़ा गया और फिलहाल पुलिस उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जांच पड़ताल कर रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखकर चाइनीज मंजे के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। वाराणसी में चाइनीज मंझे का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये जानलेवा धागा न केवल मासूमों और बुजुर्गों के लिए बल्कि राह चलते हर किसी के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। अब तक कई जाने जा चुकी हैं और कई लोग घायल हुए हैं। संयुक्त के प्रदेश महासचिव एवं समाजवादी पार्टी के नेता किशन दीक्षित के नेतृत्व में रविवार को सपा जनों ने टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन उपवास रखा। लोगों ने चाइनीज मंझे के खिलाफ नारे लगाए। लोगों में शासन प्रशासन के प्रति गुस्सा था, साथ ही दुखद घटना के कारण लोग गमगीन माहौल में थे। मनोज यादव पूर्व पार्षद ने कहा कि प्रशासन को चाइनीज मंझे पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी के घर का चिराग न बुझे। मौन उपवास में शामिल लोगों के हाथों में तख्तियां रही, जिन पर विभिन्न स्लोगन लिखे रहे। इन स्लोगनों के जरिए लोगों ने अपना आक्रोश और गुस्सा व्यक्त किया और सरकार से चाइनीज मंझे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। राक्षस रूपी चाइना मांझा जो लगातार कई लोगों की जान ले चुका है, नाक कान गला भी काटने का ये कार्य किया है, हम सभी समाजवादी साथी इसका पूर्ण रूप से प्रतिबंध और बिक्री जो हो रही है उस पर रोक लाना चाहते हैं। सरकार और प्रशासन दोनों इस प्रकार रोकने पे असफल रहे हैं, तब जाके हम समाजवादियों को उसके रोक लगाने के लिए सड़क पर आना पड़ा है। हम आपके माध्यम से जनता को भी जागरूक करना चाहते हैं कि जो बच्चे जो लोग चाइना मंझा लेकर पतंग उड़ाते हैं वो इसको लेने से बचे और दुकानदार पतंग विक्रेता इन्हें बेचने से बचे, तभी ये आंदोलन सफल होगा
और लोगों में जागरूकता आएगी। शहर में अलाव की समुचित व्यवस्था न होने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेता आयुष्मान चंद्रवंशी के नेतृत्व में मछोदरी तिराहे पर अनोखे अंदाज में शहर में किसी भी चौराहे, तिराहे और गलियों में सही तरीके से अलाव न मिलने पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में नगर निगम को सोया हुआ बताया गया और थाली, चम्मच, कटोरी पीटकर सोए हुए नगर निगम को जगाने का कार्य किया गया और मांग हुई कि हर चौराहे, हर तिराहे, हर गलियों में व्यवस्थित ढंग से अलाव की व्यवस्था की जाए, जिससे जीव जंतुओं को राहत मिल सके। इस दौरान प्रमुख रूप से आयुष्मान चंद्रवंशी, रमाकांत जायसवाल, सनी राय, रोशन मिश्रा, रवि यादव इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। आयुक्त होश में आओ, नगर आयुक्त मुर्दाबाद, नगर आयुक्त मुर्दाबाद, अलाव की व्यवस्था जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, अलाव की व्यवस्था जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। हुकुलगंज व्यापार मंडल द्वारा उल्लासपूर्वक स्थापना दिवस मनाया गया। हुकुलगंज व्यापार मंडल का स्थापना दिवस व वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन कबीरचौरा स्थित एक लॉन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी रहे। कार्यक्रम में कई व्यापारियों को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। लोगों ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। इस दौरान गायिका सुमन अग्रहरी ने अनेकों गीतों की प्रस्तुति से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर व्यापारियों के हित के संदर्भ में चर्चा हुई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सनी जौहर, प्रमोद अग्रहरी, चंद्रभूषण इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कीर्ति पांडे ने किया। श्री विष्णु जी के साथ अपने कोष को लेकर के विष्णु मुदनवार जी हम लोग के बीच कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा अपनी योजनाओं को गिनाना और जो भी विकास हुआ है उसमें हर क्षेत्र में फायदा हो, आम जनता हो, वो हेल्थ का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहाँ विकास न हुआ। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश को कभी उत्तर प्रदेश और बिहार को कभी बीमारू राज्य कहा जाता है, जहाँ विकास की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं होती थी। कोई व्यापारी व्यापार करने से डरता था, छोटा हो बड़ा हो, छोटा था वहां के लोकल गुंडा लोगों से, माफिया लोगों से, और जो बड़ा था वो क्या कहते हैं यहाँ के सरकार के जो मुखिया होते थे, उनके जो विधायक मंत्री थे उनके द्वारा। तो पिछली सरकारें थी, हर जिले में गुंडा माफिया पैदा करके जो पूरे जिलों में चलाता था। और आज जो वर्तमान मोदी जी, योगी जी की सरकार है, वो हर जिले में एक जिला एक प्रोडक्ट, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज। हमें याद है 2014 में जब सरकार बनी थी, यही मैदानी आपसे बगल में है और मुद्दे जानते होंगे, हमारे स्वर्गीय दादा जो विधायक थे दक्षिणी पे श्यामदेव राय चौधरी जी 14 दिन धरना बैठे थे, तो केवल मुझे 20 से 22 से 24 घंटा बिजली मिले। शिव बारात समिति द्वारा मारवाड़ी समाज भवन में सम्मान समारोह आयोजित हुआ।
काशी में महामृत्युंजय महादेव मंदिर से दशाश्वमेध तक निकलने वाली विश्व की प्रथम शिव बारात 43वें वर्ष में प्रवेश करने पर शिव बारात समिति द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सम्मान समारोह का आयोजन मारवाड़ी समाज भवन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रमुख अतिथियों पर पुष्प वर्षा कर एवं डमरू वादन के साथ स्वस्ति वाचन कर हुआ। समिति के संयोजक दिलीप सिंह द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके बाद अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर डॉक्यूमेंट्री शो से समिति का परिचय एवं कार्यों को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर समिति में आए नवीन सदस्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दीपक बजाज सहित समिति के बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। किस तरह का सम्मान समारोह आज है? देखिए, जो शिव बारात समिति के द्वारा महाशिवरात्रि पे एक दिव्य भव्य आयोजन होता है, जिसमें पूरा काशी ही नहीं पूरे भारतवर्ष से अनेक लोग आकर के इस बाबा की जो है विवाह यात्रा में शामिल होते हैं। तो एक तरह से ये पूरे भारत का आयोजन है। 43 साल इस समिति को हो गया और महाशिवरात्रि पे ये आयोजन होता है। आज का कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, एक तरह से वो बाबा के गण के समान हैं। तो उनको यहाँ बुला करके सब लोग आपस में मिले और कहीं न कहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत और आगे बढ़े, अक्षुण्ण हो, उसके प्रयास के लिए आज ये मीटिंग बुलाई जाती है। और सर्वधर्म संभाव यहाँ आपको इस बाबा की यात्रा में देखने को मिलेगा, जहाँ हिंदू और मुसलमान मिल करके जो है इस यात्रा का जो है संचालन करते हैं, यात्रा को अद्भुत बनाते हैं। बाबा विश्वनाथ, माँ गौरा समस्त पूरे विश्व पे समस्त काशीवासियों का कल्याण करे, उनकी मनोकामना पूरी करे, ऐसा ही इस समिति का भाव है। विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में उपभोक्ताओं की राय जानने हेतु सभा की गई। विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के अन्य 5 संविदा संगठनों और विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में उपभोक्ताओं की राय जानने के उद्देश्य से भिखारीपुर स्थित मंदिर प्रांगण में आयोजित उपभोक्ता संपर्क दिवस के क्रम में विद्युत मजदूर संगठन के पूर्वांचल अध्यक्ष इंद्रेश कुमार राय ने बताया कि विद्युत कर्मचारियों और संविदा कर्मियों द्वारा अपनी निर्धारित ड्यूटी के अतिरिक्त 2 घंटे का समय देकर हर बिजली घर पर उपभोक्ताओं के साथ बैठक करके उपभोक्ताओं के विद्युत संबंधी शिकायतों की जानकारी प्राप्त की जाएगी और उनके संतोषजनक समाधान का प्रयास भी किया जाएगा तथा ऊर्जा निगमों के निजीकरण के विरोध में उपभोक्ताओं की सहमति अथवा असहमति जानी जाएगी। संगठन की ओर से प्रमुख रूप से इंद्रेश कुमार राय, वेद प्रकाश राय, राहुल कुमार, संदीप कुमार, उदय प्रताप सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये एक्चुअली धरना प्रदर्शन नहीं है, ये हमारा केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो निजीकरण सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, उसके विरोध में जनसंपर्क अभियान है। जनता के बीच में बातों को पहुंचाना जो हमारे आज की समय में जो मांग है, क्योंकि बिजली आप भी जानते हैं कि विलासिता की चीज़ नहीं है, हमारे आपकी ज़रूरत की चीज़ है। हर गरीब को, हर व्यक्ति को, व्यापारी हो चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, उसको बिजली चाहिए। और देश की ये जो पूर्वांचल का भाग्य है, जो राज्य है पूर्वांचल का ये जो ज़िला है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और बहुत इतनी नहीं है सारी चीज़ें। उस कंडीशन में अगर आज के डेट में ये जो सरकारी सारी चीज़ें हमारी हैं विद्युत व्यवस्था को अगर हम निजी हाथों में सौंप देंगे तो निजी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ मुनाफा वसूली करेंगे और जनता के साथ एक बहुत ही बड़ा ये धोखा और जनता के साथ एक तरीके का ये जो हम कहेंगे कि एक अन्याय है। आप इस बात को देखिए कि अभी विगत 3-4 सालों के भीतर प्रबंधन ने तमाम पैसा खर्च किया बिजनेस प्लान ओएंडम मद में और जमा योजना के और बिजनेस प्लान में, जिसमें सुदृढ़ीकरण विभाग का हुआ है। विभाग के कर्मचारी, हमारे संविदा के कर्मचारी, हमारे जो नियमित के कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों ने बड़ी मेहनत करके बहुत लगन से
विभाग के जो आज राजस्व है, विद्युत व्यवस्था है, उसको पूरी पटरी पे ले आए हैं। अब ऐसे समय में जब सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, 24 घंटा बिजली मिल रही है, कोई भी फॉल्ट हो रहा है, हमारे संविदा भाई तत्काल जाकर के उसको अटेंड कर ले रहे हैं, राजस्व वसूली में हमारे साथी लगे हुए हैं, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग को निजी हाथों में देना एक प्रकार का षड्यंत्र है। इससे उपभोक्ताओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इससे उपभोक्ताओं को सबसे जो असर पड़ेगा वो होगी कि महंगी बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी। आप पूर्वांचल के किसी भी जो ये जिला है, इसका आप तुलना कहीं भी मुंबई, नोएडा और गाजियाबाद से नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे परिस्थितियाँ अलग हैं, आपकी परिस्थितियाँ अलग हैं। जो कर्मचारी हैं उसी उपभोक्ता को दो तरफा मार पड़ेगी। एक तो उसके पास नौकरी में जो आने के लिए साधन है वो बंद हो जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज, महंगी बिजली मिलेगी, क्योंकि उसी उपभोक्ता के परिवार के बीच में से ही कोई न कोई बच्चा निकल करके इस नौकरी में आता है। आखिर सरकारी नौकरी क्यों करता है कोई? इसलिए कि एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा तैयारी करता है, मेहनत करता है, चाहे वो संविदा पे हो, चाहे वो किसी भी नौकरी पे जेई हो जाता है, वो चाहे वो TG2 होता है, चाहे वो कार्यालय में काम करता है, वो मेहनत करके हमारे आपके बीच में आता है, से निकल करके आता है। वो किसी भी मंत्री या नेता और अभिनेताओं के बच्चे नहीं होते हैं। तो ये भी एक तरीके का मार पड़ेगी जनता के ऊपर। जनता का कितना सहयोग आपको मिलता है? जनता का सहयोग हम लोग अपनी बातों को आप जनता तक कैसे पहुंचा रहे हैं? जनता के लिए इसीलिए ये जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले भी किया गया था। आज बनारस है, कल इलाहाबाद प्रयागराज में होगा। और ये जनसंपर्क अभियान हम जनता को पैम्पलेट के माध्यम से, वो पैम्पलेट लाइए जरा, पैम्पलेट जो था पेज हाँ, जो पैम्पलेट है उसके माध्यम से हम जनता के बीच में अपनी बातों को पहुंचाएंगे कि ये निजीकरण अगर किया जाएगा तो इससे जनता को किस तरीके का नुकसान होगा। जैसे कि आप देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं हम, 4 समथिंग अबाउट अगर UPPCL से जो बिजली मिलती है वो 4 रुपये 23 पैसा है और 423 रुपये समथिंग 100 यूनिट पे आता है। लेकिन अगर वही बिजली हम सेम बिजली खर्च करेंगे अडानी पावर के माध्यम से तो वो तकरीबन आएगा 1900 रुपये, टाटा पावर से करीब 1600 रुपये है, और अगर रिलायंस एनर्जी की तरफ से आएगा तो वो करीब 2100 रुपये है। तो आप ये समझिए, वहन कर पाएगी पूर्वांचल की जनता? पूर्वांचल की गरीब जनता के पास जो किसानी करके 70% 60% जनता यहाँ की गांव की रहने वाली है, वो किसानी और मजदूरी और अपनी कृषि के आजीविका लेके सारी चीज़ों को कर रही है। और जो छोटे हमारे व्यापारी हैं, वर्ग हैं, उनके ऊपर ये सीधा सीधा उनके उम्मीदों पे, आशाओं पे कुठारघात होगा। और मध्यम वर्गीय परिवार और जो गरीब जनता है, अगर निजी हाथों में बिजली चली गई तो ये एक तरीके का उनके ऊपर मार होगी, जो आने वाले भविष्य को अंधकार में लेके चली जाएगी। कह सकते हैं जी कि आने वाले समय में महंगाई भी चरम पे हो जाएगी, क्योंकि सभी स्वाभाविक सी बात है। जो बिजली यूनिट अगर हम 5 रुपये 5.5 रुपये की दे रहे हैं, अगर वही बिजली यूनिट आपको 11 से 14 रुपये में मिलेगा तो महंगाई तो अपने पूरे चरम पे पहुंच जाएगी। वैसे भी आज के डेट में महंगाई है, लेकिन आप अगर पुनः मैं ये बात निवेदन करना चाहता हूँ, ये सरकार के तरफ से मेरा अनुरोध है सरकार के लिए कि जो हमारी विद्युत व्यवस्था है, जो हमारी जनता है, हमारी गरीब जनता, उनके बीच में कृपया करके 15 रुपये यूनिट वाली बिजली व्यवस्था न लाएं। और जो सरकारी जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो संविदा पे काम कर रहे हैं, जो नियमित के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं को बढ़ाएं, उनके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन उपलब्ध करवाएं, लोगों की भर्तियां हों। आज सरकार कहती है कि हम तमाम नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही हैं, और भर्तियां नहीं होंगी तो आज के डेट में जब 1.25 लाख हमारे कर्मचारी थे, तब 60 लाख करीब तकरीबन 10 लाख या उपभोक्ता थे। आज 45 लाख के आसपास उपभोक्ता हैं, और हमारे पास पूरे अगर जोड़ लेंगे तो 35,000 कर्मचारी हैं। तो कहाँ से वो सारी चीज़ों को मीट आउट कर पाएंगे? तो BHU के 13 विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के संदर्भ में प्रदर्शन कर DM के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया।
बीएचयू में 25 दिसंबर को मनुस्मृति पर चर्चा करने पर गिरफ्तार किए गए स्टूडेंट्स के समर्थन में रोष व्यक्त करते हुए उनकी रिहाई की मांग की गई। इस आक्रोश मार्च में बनारस के प्रतिष्ठित सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं और जनपक्षधर पत्रकारों ने शास्त्री घाट से जिलाधिकारी कार्यालय तक विशाल मार्च निकाला। कचहरी पहुंचकर प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि स्टूडेंट्स पर दर्ज एफआईआर को तत्काल रद्द किया जाए। इस मामले में पुलिस की भूमिका संदेहास्पद है, इसलिए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही सभी साथियों को बिना शर्त तत्काल रिहा करने की मांग की गई तथा इस बाबत इससे पहले दिए गए ज्ञापन में क्या कार्रवाई हुई, इसकी मांग हुई। मार्च में प्रमुख रूप से छेदीलाल निराला, एसपी राय, अनूप श्रमिक, राम जन्म चौधरी, प्रवाल कुमार सिंह, अधिवक्ता राजेश कुमार यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। इतना शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीएचयू प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीएचयू प्रशासन होश में आओ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अवैध अंग्रेजी व देशी शराब की खेप के साथ 3 महिला तस्कर लंका पुलिस द्वारा हुई गिरफ्तार। सपा कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखकर चाइनीज मंजे के खिलाफ जताया विरोध। शहर में अलाव की समुचित व्यवस्था न होने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ किया अनोखा विरोध। और हुकुलगंज व्यापार मंडल द्वारा उल्लासपूर्वक मनाया गया स्थापना दिवस समारोह। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन